ओम शांति। आज 17 अप्रैल 2025 मीठी बाबा की साकार मुरली। आज मीठी मीठी बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। तो ये रूहानी हॉस्पिटल है, तो ये यूनिवर्स तो है ही, उसके साथ साथ भी बाबा बोले हैं आज कि ये हॉस्पिटल्स भी है। यहाँ पे हमको सोल बनाया जाता है, आत्म अभिमानी स्थिति हमारी यहाँ बनती है। तो जो हमारा देह अभिमान, जो पुराने संस्कार कई जन्मों से हमारा, जो उसको एक तरीके से बीमारी ही कहेंगे, पुराने संस्कारों के, पुराने रोल, पुरानी बातें, पुरानी बुद्धि में जो झमेले हम रखते हैं, वह इसीलिए हमारे बुद्धि में रहते हैं क्योंकि हमारी शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सुख, शक्तियाँ सब गुम हो चुकी हैं। वह गुम होने के कारण ही हमारा देह भान आ गया है। और अब उस देह भान को ही ख़त्म करने के लिए बाबा हमको यह ज्ञान आकर समझाते हैं। परमानेंट हमारा इलाज यहीं पे होता है। ये परमात्मा हमारा यहाँ पे इलाज करते हैं कि हम सतो प्रधान स्थिति में पहुँचे, और सतो प्रधान स्थिति में पहुँचना ही हमारा इलाज होना है। और ये भी बाबा ने बोला है कि एवर हेल्दी बनाने वाली, तो यही एवर हेल्दी बनाने वाली एक जो रूहानी हॉस्पिटल है। और यहाँ पे देही अभिमानी होकर बैठो, माना अशरीरी होकर बैठो, अपने को आत्मा समझकर बैठेंगे सूक्ष्म अवस्था में, तभी हमको ये ज्ञान समझ में आएगा, क्योंकि यह ज्ञान आत्मा का है, न कि देह का। प्रश्न में बाबा कहते हैं, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है, तुम किसी साकार का व आकार को याद नहीं करो, है ना। किसी साकार को भी याद नहीं करना, किसी आकार को भी याद नहीं करना। साकार में जैसे ब्रह्मा बाबा है, और अव्यक्त बाप दादा जैसे गुलजार दादी है, या कोई भी पुरानी दादी हैं, तो याद निराकार को करना है हमको, किसी साकारी को भी नहीं, और किसी भी आकार को भी याद नहीं करना। कोई आकार को भी नहीं, बुद्धि में किसी आकार का कोई बात भी नहीं, झूठी दुनिया की भी कोई बात नहीं, कचरा नहीं, सिर्फ निराकार को याद करना है। और मैं एक निराकार बिंदी, और वो एक निराकार परमात्मा। इसी तरह से हमको परमात्मा को याद करना है। तो एक बाप की याद रहे, शिव एक, निराकार बाबा की सिर्फ याद रहे। विकर्म विनाशों एक ही याद रहेगी, तभी हमारे जो सोल कॉन्शियस स्थिति है वह बन पाएगी, क्योंकि तभी बनेगी। तो इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं, और इसके लिए कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं, क्योंकि इसको तो उठते बैठते खाते पीते कभी भी हम याद कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हैं, सब कुछ करते भी याद में रह सकते हैं। तो ये स्थिति जो हमारी बननी है, सोल कॉन्शियस स्थिति, तो वह हमारी निराकार तभी बनेगी जब हम देह भान से पूरे उतर जाएंगे। पूरा देह भान हमारा ख़त्म हो जाएगा। हमारे 5 तत्वों का जो ये पुतला है, यह बॉडी है, इसके भान से हम बिल्कुल परे चले जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अंदर में हमारा अनुभव भी पूरा ही होगा, तभी हम उस देह भान से परे जाएंगे। तो ये एक हमारी बुद्धि में रगे जुड़ी हुई है, पुराने स्मृतियों की, पुरानी कहानियों की, संबंधों की, रिलेशनों की, झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार की। तो ये सारी बातें ही बुद्धि की जब ख़त्म होगी, जब हम परमात्मा को निरंतर हर स्थिति में याद करेंगे। तो ये परम धाम बियॉन्ड टाइम, जो बियॉन्ड माइंड हमारे हमेशा बुद्धि में परम धाम रहे। कुल मिला के जो स्थिति हम बताते हैं परम धाम ऊपर है, तो हम ऊपर जा रहे हैं। हकीकत में सोल कॉन्शियस स्थिति में परम धाम एक तरीके से देखा जाए तो वह अंदर है। जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि मुंह के अंदर यूनिवर्स को देखते हैं, मुंह के अंदर वह
ब्रह्मांड को देखते हैं पूरे को, उसकी माता श्री कृष्ण की माता उसके मुंह में देखती है। ऐसे ही हमारा ये जो 5 तत्व है, ये 5 तत्वों का पुतला है, ये शरीर है। तो ये हमारा जब देह भान खत्म हो जाएगा तो ये पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर है। तो ये अंदर में स्मृति जितनी होगी उतनी ही हम आत्माभिमानी अनुभव बनेंगे, माना आत्मबोध के हम अनुभवी बन सकेंगे। तो इसके बारे में ही बाबा आज ये बता रहे हैं कि हम जितना परे होंगे 5 तत्वों के पुतले से, उतना ही हम आत्मा के इस ज्ञान को, परमात्मा को जो अच्छे से बुद्धि में हैंडल करने की हमारे में पावर आएगी, फिर ही हम इस ड्रामा को अच्छे से समझ पाएंगे। आज की मुरली की धारणा की मुख्य पॉइंट है, रूप बसंत बन मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। रूप बसंत बन, रूप बसंत बन, रूप यानी ये जो हमारा रूप है, रंग है, देह भान है, दुनिया है, ये देह भान पूरा ख़त्म करना है, इस रूप से निकलना है, बसंत बनना है, पूरी आत्म अभिमानी स्थिति में बसंत बनना है। सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, उसमें ही मुझे रमण करना है और उससे ही ज्ञान तुरंत बुद्धि में आएगा। आत्म अभिमानी स्थिति में ही ज्ञान बुद्धि में आता है और वो इंसान हैंडल करता है उसको। तो रूप बसंत मन मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर कटु वचन नहीं निकालने हैं, क्योंकि पत्थर और कटु वचन जब भी निकलते हमारे जब हम देह अभिमान में होते हैं। दूसरे पॉइंट में बाबा कहते हैं, ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ज्ञान और योग में तीखा बनना, तो तीखा जब भी बनेंगे जब हम सूक्ष्म में पहुँचेंगे। तो सूक्ष्म ज्ञान लेंगे तो उतना ही आत्माभिमानी स्थिति में हम टिक सकेंगे। सूक्ष्म ज्ञान ही तो हमारा आत्माभिमानी सूक्ष्म बिंदु बनना है। सूक्ष्म बिंदु जो जितना होगा वो उतना ही उस बिंदु में, सिंधु में बिंदु समाता जाएगा, यानी उस स्थिति को वो टच करता रहेगा परमानेंट अवस्था के अंदर। तो अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना और उससे हमारी ऊंच तकदीर बनेगी। धंधों ऊंच तकदीर बनानी है, अंधों की लाठी बनना है। अंधों की लाठी माना कि जितना सत्य में दूसरों को देखेंगे, जितना दूसरों को हम, अंधों की लाठी हम जब बनते हैं जब वो खुद अंधा होता है, लाठी हम पकड़ते हैं, अर्थात वो कुछ नहीं जान रहा है, वह शरीर है और हम आत्मा है, हम सब कुछ जान रहे हैं, तभी तो हम उसको पार कराएंगे। तो मैं आत्माभिमानी स्थिति में उसके देह को, उसके पुतले को न देखूं, सिर्फ उसकी आत्मा बिंदु को देखूं। उसकी बिंदु को देख के ही उसको योग बल दे के उसको पार कराया जा सकता है, माना कि उसको सहारा दिया जा सकता है। वरदान में बाबा कहते हैं, त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। त्रिस्मृति ना, 3 स्मृतियाँ जो नॉर्मल सी रोज़ मुरली में आती हैं, हाँ आती नॉर्मल हैं लेकिन बात बहुत बड़ी है। ये त्रिस्मृति वाली, त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। और तिलक धारण जब होता है, जब हम तीनों स्मृतियों में टिक जाते हैं तो परमात्मा हमको राज तिलक देते हैं। राज तिलक देना माना सीट पर सेट होना। तो स्वयं की स्मृति, 3 स्मृति, पहले स्वयं की स्मृति, मैं आत्मा बिंदी, दूसरी बाप की स्मृति, बाबा भी बिंदी, तीसरी ड्रामा की स्मृति, ड्रामा भी बिंदी। तो तीनों स्मृतियों में बिंदी, स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। जो हुआ अच्छा है, होगा वो भी अच्छा, होने वाला है वो भी अच्छा, हर बात में अच्छाई, हर बात में शुभ भावना, शुभ कामना। तो इन्हीं 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है और ये 3 स्मृतियाँ हैं, इसमें ही सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। और ये जो ड्रामा जो समझ जाता है, जो आत्मा बन जाती है, परमात्मा में जो योग लगा लगा के जो आत्मा अपनी आत्मिक स्मृति की सीट पकड़ लेती है, तो उसके अंदर ड्रामा में फुल स्टॉप ऑटोमेटिक ही लग रहा है। उसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगाऊं, उसमें ऑटोमेटिक फुल स्टॉप है, उसी को कहते हैं बिंदी।
उसमें ऑटोमेटिकली उसको टच पकड़ा हुआ ही है, उसके अंदर कुछ बाहर में करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो नॉलेज के वृक्ष की वह 3 स्मृतियाँ हैं ना। तो नॉलेज का जो वृक्ष होता है, जैसे धरती में वृक्ष होता है, वृक्ष का हम बीज डालेंगे तो बीज है, जो बीज है वह है शिव बाबा, बीज शिव बाबा। अब वृक्ष के 2 पत्ते निकलेंगे, छोटे छोटे 2 पत्ते, कोई भी बीज डालेंगे उसमें 2 निकलते हैं अंकुरित, और 2 अंकुरित में वो है, एक मैं आत्मा और दूसरा ड्रामा नॉलेज, और पहला है शिव बाबा। तो शिव बाबा है बीज, मैं आत्मा और ड्रामा, ये दोनों हो गई बिंदी, ये 2 हो गए उसके पत्ते, ये 2 हैं उनके पत्ते। तो नॉलेज के वृक्ष की यह 3 स्मृतियाँ हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है, ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते, अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज, माना सोल कॉन्स स्थिति की पूरी नॉलेज मेरी आत्मा के साथ, गुण, आनंद, सुख, पवित्रता, शांति, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, शांति, सारी मेरी 7 गुण आ गए, 8 शक्तियाँ आ गई, और ड्रामा को समझने का पूरा पावर। तो ये अंदर की स्मृतियाँ हैं। तो इन तीनों स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव, संपूर्ण विजयी भव, वे वरदानी बन जाते हैं। ऐसे बच्चे वरदानी बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा कहते हैं, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियों सहज समाप्त हो जाएंगी। प्राप्तियां को सामने रखो, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में प्राप्ति हमेशा सामने ही रहती है, आत्मा हमेशा सामने ही रहती है सीट पे, आत्मा कहीं पीछे नहीं रहती है, या परमात्मा भी उसके पीछे नहीं रहता है। जो सोल कॉन्स स्थिति में जो होते हैं उनकी प्राप्तियां सदा उनके साथ रहती हैं, तो उन पर कमजोरियाँ कभी अटैक नहीं करती हैं। इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। अव्यक्त सारे में बाबा कहते हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग पर ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी अकेले नहीं हो सकते, बाबा कहते हैं। तो सिर्फ बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, है ना। कई बच्चे कहते हैं मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, लेकिन उनको जो अंदर से चेंज होना चाहिए वो नहीं हो रहे। कहते तो हैं मेरा बाबा, लेकिन अंदर से जो खालीपन है वो नहीं भर रहा है। वो खालीपन नहीं भर रहा है तो बाबा फिर हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हम उस पोजीशन पर, उस सीट पर अभी तक सेट नहीं हुए, तो वो सीट बहुत परे रह जाती है। बाबा बहुत परे है उस स्थिति में, कह रहे हैं बस बच्चे। तो ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही नहीं, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो, प्रैक्टिकल में दिखे कि हाँ ये बाबा इनके साथ है, ये अनुभव में लाना है। तो ये माया का वार नहीं होगा, है ना, क्योंकि माया का वार होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें ज्ञान हमेशा रहेगा, तो माया का वार उस पर नहीं हो सकता। माया हार खा लेगी, उससे माया हार खा लेगी, क्योंकि माया को तो वो जीत चुकी है ना, सोल कॉन्स स्थिति वाली आत्मा। तो सिर्फ घबराओ नहीं, क्या होगा हिम्मत रखो, इसमें घबराओ नहीं, क्या होगा हिम्मत रखो। क्या सोचना है, बाबा हमारे साथ है। तो बाप के साथ को स्मृति में रखो तो विजयी आपका जन्म सिद्ध अधिकार होगा। फिर बाबा को हम साथ रखेंगे तो हमारी हमेशा ही विजय होगी। तो उसमें मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी, तो ये कैरेक्टर से हम परे होते जाएंगे। देवभान से हम जितने परे होंगे उतने ही हमको ये कहानियाँ में डर नहीं लगेगा, क्यों, किंतु, परंतु, लेकिन, ये डर, ये क्या भय, ये सारे विकार जो ख़त्म हो चुके हैं, जो 5 तत्व में ही है, जो 5 तत्व की चीज़ें हैं वह आत्मा पे अटैक नहीं करती है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक उपराम स्थिति होती है। तो उपराम स्थिति को ये माया टच नहीं कर सकती है। ओम शांति। ये थी आज की शॉर्ट मुरली।